Good morning. Hello everyone. Good morning. Thank God बारिश नहीं हो रही है, वेदर क्लियर है। चाय पी रहा हूँ अभी विंडो व्यू के साथ। अब फटाफट रेडी होना है, ब्रेकफास्ट लेना है, फिर मुझे हड़बड़ निकलना है। ये सुबह साफ़ है बिल्कुल। कैब के लिए वेट कर रहा हूँ। होटल भी चेकआउट हो गया। यहाँ से करीब 6.5 किलोमीटर है, हरिद्वार जाना है मुझे, जहाँ से एम्बार्केशन होगा कॉर्डिला क्रूज़ का। ये लॉन्ज एरिया है होटल का। होटल से निकल चुका हूँ, मैं रास्ते में हूँ। थोड़ी देर में ही मैं इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल पहुँच जाऊँगा मैं। यस, फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल। ये हरिद्वार पॉइंट है, यहीं से एम्बार्केशन। ये रहा कॉर्डिला क्रूज़। एम्बार्केशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, फ़ोटो सेशन चल रहा है गेस्ट का। थोड़ा वेट करना होगा लॉन्च में। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुई, एम्बार्केशन स्टार्ट हो चुका है। और ये रहा कॉर्डिला क्रूज़। काफ़ी वक्त लगा मुझे ये ट्रिप करने के लिए, बहुत ज़्यादा वेट के बाद फाइनली मैं आज मुंबई से गोवा के लिए सेल करने वाला हूँ कॉर्डिला क्रूज़ से। और मुझे लगता है ये इंडिया का मोस्ट प्रीमियम और लग्जरियस क्रूज़ है। इसके बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बस दिल कर रहा है मेरा एक बार मैं अंदर जाके देखूँ एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं। दिल थाम के आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लुक के लिए कॉर्डिला क्रूज़ अंदर से एक्चुअली दिखता कैसा है। यस, बोर्डिंग पास मिल रही है यहाँ पे। थैंक यू। नमस्ते। ये रहा फर्स्ट लुक कॉर्डिला क्रूज़ का। माय गॉड, जैसा सोचा था मैं उससे भी बहुत बहुत सुंदर है ये। सच में उससे भी बहुत बहुत सुंदर है। क्रूज़ का ये मेन एंट्रेंस है, डेक 6। और चेक इन एम्बार्केशन जो हो रही है यहीं पे गेस्ट का हो रही है। बहुत सारे डेस्क लगे हुए हैं, हेल्प डेस्क। और मेरा कस्टमाइज पैक है, एक्चुअली पैकेज है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। सारा चीज़ मैंने पहले ही कस्टमाइज़ करके ऐड कर लिया था एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। बाकी गेस्ट अपने ज़रूरत के हिसाब से सारा चीज़ कर रहा होगा, आप देख रहे होंगे। ये वेलकम ड्रिंक्स है गेस्ट के लिए।
हाँ, ड्रिंक बढ़िया है। ये देखिए, कॉर्डिला क्रूज़ के दीवाने लोग, जितने भी गेस्ट हैं बहुत बहुत खुश लग रहे हैं। सारे लोग एक्साइटेड हैं। और सच बोलूं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बोला काफ़ी लंबा टाइम लगा मुझे ये कॉर्डिला क्रूज़ में सेल करने के लिए। लंबी इंतज़ार के बाद फाइनली आज इंतज़ार ख़त्म हुई। मैं अभी कॉर्डिला क्रूज़ में बोर्ड हो चुका हूँ मैं। ये थिएटर है, मार्क्यू थिएटर, जहाँ पे लाइव शो। ये दूसरा थिएटर है। बहुत सारे थिएटर्स हैं क्रूज़ में। एक्चुअली क्या क्या फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज हैं, कैपेसिटी क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं अभी मुझे फ्रेश भी होना है और केबिन चेक इन भी नहीं किया हूँ मैं। ये अरबियन सी का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं चाह रहा था कि केबिन चेक इन से पहले एक बार मैं खुद देख लूँ मैं। उसके बाद केबिन चेक इन करूँगा, फिर फ्रेश होना है और लंच भी करना है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं अब। ये रहा, ये डेक नंबर 7 है। बहुत सारे सोफ्स दिख रहे हैं मुझे। ये वाकई मतलब इसको ज़्यादा तो मैं देखा नहीं अभी, बट हम लोग फ्लोटिंग पैलेस भी कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्रूज़ है और अब देख ही रहे हैं, बहुत प्रीमियम लग रहा है दिखने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ केबिन चेक इन के लिए। केबिन नंबर मुझे 3600 केबिन नंबर है मेरा। अब थोड़ा फ्रेश भी होना है, लगेज भी साथ में है, उसको ड्रॉप करना है। ये आ चुका हूँ मेरा डेक में मैं। यस, इसी साइड में मेरा केबिन है। जगह जगह पे इंस्ट्रक्शन लगी हुई है, सारा चीज़। हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो चलिए आपको मैं अपना केबिन दिखा रहा हूँ मैं, कि एक्चुअली केबिन किस टाइप का है और केबिन में फैसिलिटीज़ क्या क्या है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये रहा मेरा केबिन 3600। ये बाथरूम टॉयलेट है, अटैच है, शावर भी लगी हुई है। ये अलमीरा है, लॉकर भी है, टेलीविज़न है। मेमोरीज ऑफ लाइफ टाइम, कॉर्डिला क्रूज़। ये रहा केबिन का सी व्यू। सच में ये सफ़र बिल्कुल लाजवाब और यादगार होने वाली है, क्योंकि ये सफ़र बिल्कुल सपने जैसा ही है। तो अब लंच के लिए जा रहा हूँ मैं फ्रेश होके। रियली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, सी व्यू के साथ क्रूज़ में लंच करना, माइंड ब्लोइंग। फूड का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया था और बहुत सारा आइटम है, मैं बता ही नहीं सकता हूँ मैं। आप खा ही नहीं सकते हो, इतना आइटम, इतना सारा आइटम्स है। ये रहा फूड कोर्ट। फूड क्वालिटी के बारे में बात करूं अगर, जैसे मैंने बोला, फूड क्वालिटी बहुत बढ़िया है और प्योर वेज के लिए भी है और नॉन वेज भी है। आपको जो चाहिए आप वो खा सकते हो। तो अभी मैं आपको घुमा रहा हूँ मैं टॉप फ्लोर में। जाते जाते मैं कॉर्डिला क्रूज़ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं आपको।
2021 2 अक्टूबर में नारकोटिक टीम ने कॉर्डेला क्रूज़ में रेड किया था, जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया था। ये वही क्रूज़ है। मुझे लगता है कि इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया था ये, और मैं इसी क्रूज़ में सेल कर रहा हूँ मैं मुंबई टू गोवा के लिए। तो इतने हाई प्रोफाइल लोग इस क्रूज़ में सेल किए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये किस क्लास का है। और मैं दिखा भी रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरे पास में वर्ड नहीं है कि मैं बता पाऊँ। ये बहुत 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 सुंदर है, बिल्कुल क्लास ए का एकदम। आप जानते हैं कि एक्चुअली जिनको भी ट्रैवल करना हो कॉर्डेला क्रूज़ से, तो एम्बार्केशन पॉइंट है कहाँ पे? क्योंकि मैंने भी थोड़ा इशू फेस किया था। ये हार्बर पीट ब्लाड हार्बर है, ग्रीन गेट अलेक्जेंडर डॉक इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल पीर ब्लाड मुंबई, ये लैंडमार्क एड्रेस है। और इसमें इस क्रूज़ में करीब 700 प्लस क्रू मेंबर्स स्टाफ्स हैं, और गेस्ट का कैपेसिटी अप्रॉक्स 2300 टू 2500 है। मैंने इसीलिए बोला कि इसको हम लोग मिनी पैलेस भी कर सकते हैं। अब इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या है उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे इसमें बहुत सारे थिएटर्स हैं। मैंने जब एम्बार्क हुआ था मैं दिखाया भी था मार्क्यू थिएटर बोल के। तो करीब 4 थिएटर्स हैं जिसमें लाइव शो होता है, और सारे जो आर्टिस्ट हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से ही होते हैं। कैबरे भी होता है, पब है, क्लब है, बार है, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है, स्पा है, सैलून है, फिटनेस सेंटर है, क्लिनिक भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं बताऊं अगर, मैं देख के थोड़ा सरप्राइज़ भी हो गया था। जिस तरह से हमारे शहर में हम लोग देखते हैं फूड डिलीवरी बॉय जो होते हैं स्विगी या जोमेटो, वो भी यहाँ पे है इस क्रूज़ में। तो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे वही लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया था उसको देखकर। फिर बाद में पता चला मुझे कि जिनको रेस्टोरेंट में या कहीं पे नहीं जाना हो लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए, या और कुछ वो ऑर्डर करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी सर्विस अवेलेबल है। और फैसिलिटीज़ की अगर बात कही जाए तो क्रूज़ में कैसीनो भी है, मिनी मार्केट है, बहुत सारे शॉप्स हैं, आप परचेजिंग कर सकते हैं। सेल होने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी तो नेटवर्क होगा नहीं, उसके लिए मैंने कस्टमाइज़, जैसे मैंने बोला मेरा पैक एक्चुअली में मैंने सारा चीज़ ऐड ऑलरेडी किया हुआ हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इंटरनेट एक्सेस करना हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसका मिनिमम 70 to 800 चार्ज है पर डे का। जो क्रूज़ में एंटायर जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उसका रेट आपको डॉलर के हिसाब से होगा, इंडियन करेंसी के हिसाब से नहीं होगा, डॉलर के हिसाब से होगा। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा मैं, सारे गेस्ट को एक बोर्डिंग कार्ड मिला हुआ है। उस कार्ड को यूज़ करके आप जो भी फैसिलिटी लेना है या कुछ ख़रीदना है, कुछ खाना है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी करना है, तो उस कार्ड को एंट्री करा के आप सारा फैसिलिटी ले सकते हैं। कैश का मुझे लगता है कैश का कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं यहाँ पे। जब आप चेकआउट करोगे अब तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा शायद। ये पोर्ट एरिया है, सिंगापुर के लिए एक शिप लगी हुई है, आप देख रहे हैं। और सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं डिपार्चर के लिए कि कब सेल स्टार्ट हो। और सेल स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं सोचा कि आपको मैं जो टॉप फ्लोर का व्यू है वो दिखा दूं मैं आपको। फिर जो जो चीज़ सारा चीज़ मैंने बताया वो मैं आपको दिखाऊंगा मैं। अभी एम्बार्क होने का करीब मुझे 3 घंटा हुआ, जो 3 घंटे का एक्सपीरियंस है। मैंने लंच भी खाया और थोड़ा घूमा भी, मैंने आपको दिखाया भी। मैं 100% रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर
सफिशेंट बजट है आपका तो आपको ज़रूर कॉर्डियला क्रूज़ से गोवा जाना चाहिए। ख़ास करके अगर फैमिली के साथ जाओगे तो बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे और सोलो के लिए है ही नहीं है। और वेरी अनफॉर्चुनेट मैं सोलो हूँ और मुझे पता भी चला, एक क्रू मेंबर से बात हो रही थी कि एंटायर गेस्ट में यू आर ओनली द सोलो ट्रेवलर। थोड़ा मैं शॉक भी हो गया। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा मैं कि आपको मुंबई टू गोवा कॉर्डियला क्रूज़ से बिल्कुल ट्रैवल करना चाहिए। रहा पैकेज के बारे में, अब पैकेज के बारे में तो अब मैं बिल्कुल डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि ये चेंज होते रहता है। हाँ, महंगा ज़रूर है, ये मैं चीज़ कहूँगा मैं, महंगा है बट सर्विस टॉप क्लास का है, पैसा बिल्कुल वसूल है आपका। अब थोड़ा बैक पोर्शन में जाता हूँ मैं, आपको फ्रंट तो दिखा दिया मैं, अब बैक पोर्शन में क्या है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। बहुत सारे गेस्ट हैं, मुझे लगता है कि सारे गेस्ट अभी ऊपर ही आ गए होंगे लंच के बाद। आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल मज़ेदार जगह है ये। वीडियो में तो मैं जो पैकेज का प्राइस है वो शेयर नहीं कर पाऊँगा मैं, बट कोई भी अगर इंटरेस्टेड है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, 100% मैं आपको हेल्प करूँगा। और जेन्युइनली मैं बोलूँ तो क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम पहले का प्लान था, सपने जैसा था कि एक ना एक दिन मैं कॉर्डियला क्रूज़ से ज़रूर सेल करूँगा मैं। तो मेरा आना शायद किसी को उससे हेल्प हो जाए तो 100% मैं करूँगा। अभी जो इतना चल रहा हूँ मैं, वीडियोग्राफिंग कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, कि एक्चुअली जो कॉर्डियला क्रूज़ के बारे में हम लोग सुने हैं वो है कैसा कैसा दिखता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, किस टाइप का पैकेज है, सर्विस कैसा है, वो सारा चीज़ मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ पहले। और ज़्यादा कोई भी डिटेल चाहिए होगा, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको, तो प्लीज़ फील फ्री कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं ये एंड पॉइंट आ गया अभी मैं। सच में घूमना बहुत मज़ा आया मुझे। तो क्लाइंबिंग के लिए भी है यहाँ पे, टाइम मिला तो मैं भी क्लाइंबिंग करूँगा मैं। ब्यूटीफुल। 11:30 बजे। फाइनली जिस घड़ी का काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रही थी, सेल स्टार्ट हो चुकी है। सारे लोगों में बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप देख ही रहे हैं, सारे गेस्ट देख रहे हैं। और ये पास में ही सामने जो दिख रहा है गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल में, उधर से ही आया था मैं। अब वक्त आ चुका है बाय बाय कहने का, मुंबई बाय बाय। मुंबई का सफ़र ये रहा, 4:34 हुआ अभी। ऑन शेड्यूल ही है, जो टाइम था डिपार्चर का उसी टाइम पे ही सेल स्टार्ट हो चुकी है। मुंबई को बाय बाय कहते हुए अब गोवा का सफ़र शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया रहा, और शायद जो 2 दिन आगे गुजरना है वो भी बहुत बढ़िया ही होगा। और मैं ट्राई करूँगा कि सारा चीज़ जो मैंने बोला कॉर्डियला क्रूज़ के बारे में, 1 बाय 1 सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सॉरी, होटल ताज का मैं बहुत सारा फुटेज आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि आपको पता ही होगा 26/11 हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ था, कसाब, आप लोगों को पता होगा, जिसमें होटल ताज में भी टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके वजह से सिक्योरिटी कंसर्न के वजह से वीडियोग्राफिंग ब्लॉगिंग बिल्कुल मना है। तो इसीलिए मैं भी नहीं किया, और मुझे बाद में पता चला एक्चुअली, तो सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगा कि कॉर्डियला क्रूज़ का बिल्कुल डिटेल में सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊँ मैं।
तो बने रहिए मेरे साथ। अब आगे चलते हैं, सफ़र स्टार्ट हो चुकी है, सेल स्टार्ट हो चुकी है गोवा के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसीनो कैसा है, रेस्टोरेंट कैसे हैं, एक्चुअली मार्क्यू थिएटर में होता क्या है, क्लब कैसे हैं। केबिन तो मैंने आपको दिखा दिया, तो सारा चीज़ देखते हैं और यहाँ से मुंबई को बाय बाय कहते हैं।